अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है। एक गुरु बहना ने आज जिज्ञासा रखी है कि गुरु भाई कुछ ऐसी गुरु बहनाएं हैं जो कि प्रदीप मिश्रा जी की बातों को सुनती हैं और फिर चर्चा में आके वही बातें करती हैं। वो जो भी टोटका बताते हैं उस पर वो बातें करती हैं। तो क्या ये ठीक है? तो गुरु बहना मैं आपको बताऊं कि एक बार मैंने साहब श्री हरिंद्रानंद जी की चर्चा में सुना था। साहब बता रहे थे कि एक लंबरदार था, उसको अपने ससुराल जाना था। तो जंगल के रास्ते वो जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक नदी मिली। उसको तैरना नहीं आता था। नदी मिली और देखा उसने कि कोई नाव वाला नहीं है जो कि उसको पार लगा दे। तो वो नदी के किनारे बैठकर ही विचार कर रहा था कि मैं कैसे इसे पार करूंगा। तो बराबर में एक महात्मा जी बैठे हुए थे, बहुत देर से उसको देख रहे थे। तो फिर वो बोले, बेटा क्या हो गया, क्यों परेशान हो? तो कहे, बाबा मेरे को तैरना नहीं आता है और मुझे नदी पार करनी है। तो कह रहे कोई बात नहीं है, मैं तुझको अपनी सिद्धि की शक्ति से पार करवा दूंगा। तो बोले कि आपका बहुत बहुत एहसान होगा बाबा अगर पार करा देंगे। तो बोले आप लाओ, दोनों हाथ दो अपने। तो बाबा को जैसे ही उसने हाथ दिया तो एक हाथ पे उन्होंने सी लिख दिया, एक हाथ पे वो लिख दिया। बोले बेटा ये शिव शिव करते करते तुम नदी पार कर लेना, हो जाएगा। तो वो शिव शिव करने लगा। तो कमाल की बात यह थी कि वो नदी के ऊपर चलने लगा। तो बीच रास्ते में जब वो पहुंचा नदी के, तो उसके मन में विचार आया कि अच्छा ये शिव वही हैं जो कि कैलाश पे निवास करते हैं, पार्वती जी के पति हैं, गणेश जी के पिताजी हैं। ये जैसे ही विचार आने लगा वो डूबने लगे। तब इधर से महात्मा जी देख रहे थे, तो उन्होंने आवाज लगाया, बेटा जिस शिव को तू जानता उसको भूल जा, जो शिव मैंने तुझे दिया है उसको याद कर, तभी पार हो पाएगा। तो वो उसने फिर वैसा ही किया और वो पार हो गया। तो गुरु बहना कहने की बात यह है कि साहब बोले हैं कि अपनी बुद्धि जब जब हम लगाएंगे हम डूब जाएंगे। जब जब हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो डूब जाएंगे। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने मात्र 3 रास्ते बताए हैं। पहला दया मांगना, दूसरा चर्चा करना, तीसरा नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। और चौथा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, किसी प्रकार का कोई आडंबन उन्होंने नहीं बताया। यही 3 सूत्र बताए हैं शिव गुरु की दया को पाने का। इसके अलावा जो भी कोई कुछ कर रहा है, उसकी बात सुन के, उसकी बात सुनकर जो इसमें नई नई चीजें डालने का प्रयास कर रहा है, वो सब अपराधी हैं और वो सब अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाए। यार रही बात, प्रदीप मिश्रा जी के शिव मंदिर में मिलते हैं, वो बेलपत्र चढ़ाने से खुश हो जाते हैं, वो दूध चढ़ाने से खुश हो जाते हैं, वो ये चावल अक्षत चढ़ाने से खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो शिव हमको दिए हैं, उनको वो निवास हमारे हृदय में करते हैं। और उनको खुश करने का एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता है, हमारा आचरण। वो हमारे आचरण से हम पर प्रसन्न होते हैं। और जिसका आचरण सही होने लगता है, धीरे धीरे महादेव उस पर प्रसन्न होते हैं। फिर उसको किसी टोटका करने की आवश्यकता उसको नहीं रह जाती है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में बहुत अंतर है। वो भक्ति मार्ग से बताते हैं, लेकिन हमारे सामने ज्ञान मार्ग से बताया है। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो किसी एक ही रास्ते पे ना चलोगे कि 2 रास्ते पे एक साथ चलने लगोगे। कहीं पहुंचना है तो या तो आप उनको पकड़ लो या इनको पकड़ लो, है ना। लेकिन दोनों पे चलने का प्रयास करोगे तो कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। समझ रहे हैं? तो कहने की बात यह है कि जो जो अपनी बुद्धि लगा रहे वो अपनी बुद्धि ना लगाए, ये मैं निवेदन करता हूँ। साहब ने जो 3 सूत्र बताए हैं, केवल वही जीवन में उतारे और दूसरों को भी यही बताएं। चौथा 5वीं बातें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। साहब की बातों पर ही चलें। साहब ने जो राजमार्ग दिया है हमको चलने के लिए, केवल उस पर चलें। 3 नियम करें और कोई आडंबन नहीं करें। और जो भी अपने मन से, जो भी उसके मन आ रहा है, वो अपने महादेव का काम है अपने हिसाब से कर रहा है, तो वो तो पाप का भागी बनेगा। अब बन रहा है, मैं अब देखता भी हूँ ना, जो अपने हिसाब से अपने महादेव का काम कर रहा है वो गड़बड़ है। लेकिन जो साहब के हिसाब से महादेव के रास्ते पे चल रहा है, वो चमक रहा है, वो निखर रहा है। और हमको आपको निखरना है, हमको आपको निखरना है, जिसके लिए साहब के बताए गए 3 नियम हमको करना है। बात समझ गए? और दूसरी बात यह कि कौन वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा काम है हम एक बार उनको बता दें,
हमें ना उनसे लड़ाई करना है, ना उनके लिए कोई बद्दुआ लगानी है, ना हमें उनके लिए कोई बुरा सोचना है। ठीक है, उनको जो समझ में आ रहा है करने दीजिए, लेकिन हमारा धर्म है कि हम उनको एक बार बता जरूर दें, और आप उनको एक बार बता जरूर दीजिएगा कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं। तो हमारे शिव हमारे हृदय में रहते हैं, वो हमारे आचरण से खुश होते हैं, और जो तीन नियम करता है उसका आचरण सही हो जाता है, और इसीलिए शिव उसके ऊपर दया की वर्षा करते हैं। हमारे शिव सृष्टा परिवार में ना कोई ढोंग का स्थान है, ना किसी पाखंड का स्थान है, ना किसी जादू मंत्र और चमत्कार की बातें होती हैं। यहाँ केवल ये होती है, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे शिव को गुरु मानने के बाद, तुम्हारा आचरण सही हो जाएगा, तुम्हारे कर्म सही हो जाएंगे। जब आचरण सही होगा, कर्म सही होंगे, तो तुम्हारे जीवन में परिणाम अच्छे अपने आप आने लगेंगे। कोई पाखंड नहीं है। तो हम लोग पाखंड से दूर रहें, अपने साथ के द्वारा दिए हुए शिव गुरु के तीन नियम को करें। इसके अलावा कोई कुछ भी कर रहा है, वो अपना जो कर रहा है भरेगा। और अगर ये बात, अगर आपके जिज्ञासा का समाधान हो गया हो तो कृपया मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम।